राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे अयोध्या में आज सीरियल छापेमारी हुई है और कैसे रामद्रोहियों पर शिकंजा कस रहा है और कैसे पुलिस की कार्रवाई यहां पर हो रही है। आप देखिए, चढ़ावा चोरी के मामले में योगी ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं और योगी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और चढ़ावा चोरों के मामले में हर एक्शन पर वो नजर बनाए हुए हैं। अब जरा तस्वीरें आप देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कैसे ये पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जिन लोगों के नाम यहां पर सामने आए हैं उनके घर पर एक साथ यहां पर छापेमारी की गई है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद पहले 8 आरोपी गिरफ्तार हुए और अब उन सारे आरोपियों पर शिकंजा कसने लगा है। टिन्नू यादव समेत सभी आरोपी जेल में हैं और उनका कड़ा हिसाब यहां पर हो रहा है और एक एक करके इन सब के बैकग्राउंड को अब खंगाला जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई एफआईआर गिरफ्तार किया था। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद अब इनको सभी को अयोध्या जेल भेजा जा रहा है और ये राम मंदिर चोरी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई एफआईआर गिरफ्तार किया था। 14 देखिए, कभी चंपत राय के ड्राइवर रहे टिन्नू यादव लगातार पुलिस के रडार पर हैं और चढ़ावा चोरी के आरोपों में टिन्नू यादव का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उनके घर पर आज पुलिस की टीम ने छापेमारी की और खबर है कि छापेमारी में पुलिस को भारी कैश, गहने और कुछ जरूरी दस्तावेज भी यहां से मिले। अब ये आप देखिए कि टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव पर भी शिकंजा यहां पर कसने लगा है। मनीष यादव के घर पर पुलिस ने रेड की है और किस तरह से पुलिस इन तमाम आरोपियों के घर पर एक साथ पहुंची है, कई अहम सबूत यहां पर जुटाए गए हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, यहाँ पर मनीष यादव के घर के बाहर का माहौल, जहां पर पुलिस जब पहुंची तो लोगों के बीच थोड़ी हैरानी यहां पर दिखी। अब पूछताछ यहां पर की जा रही है तमाम परिजनों से, परिचितों से, अड़ोस पड़ोस वाले लोगों से कि किस तरह का इनका रहन सहन था और कैसे इस रहन सहन में तब्दीली आई बीते कुछ सालों में, क्योंकि गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं चंदा चोरी के। योगी की पुलिस के रडार पर अनुकल्प मिश्रा भी है। नोट गिनने वाला अनुकल्प कैसे यहां पर हेरफेर कर रहा था वो जरा आप यहां पर देखिए। अनुकल्प के घर पर भी पुलिस पहुंची। साधारण सी सैलरी से कैसे लाखों का आशियाना इस व्यक्ति ने यहां पर खड़ा कर लिया। पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है और अयोध्या से फैजाबाद तक उसके ठिकानों में छापेमारी की जा रही है। सर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले के अंदर। एक और नाम हम आपको बताते हैं, योगी की पुलिस ने छापेमारी एक और आरोपी अविनाश शुक्ल के घर पर भी की है और यहां पर भी पुलिस जब पहुंची तो तमाम तरह के सवाल वहां पर आसपास के लोगों से पूछे गए, लेकिन जब पुलिस का छापा पड़ा तो अविनाश शुक्ला के घर पर उस वक्त कोई नहीं था। पुलिस ने ताला तोड़ा और कमरे की तलाशी ली। खबर है कि पुलिस ने अविनाश का घर भी सील कर दिया है। अभिषेक कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बोल सकते हैं? अभिषेक कुछ कहिए। कोई बात नहीं कर रहा है? आपसे कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया? कुछ पूछा गया आपसे? इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एक तरफ सियासी तूफान और घमासान मचा है तो दूसरी तरफ योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। जेल में बंद 8 आरोपियों के घर
पुलिस ने सुबह 7 बजे ही छापेमारी कर दी। टिन्नू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा के घर पर पुलिस की रेड पड़ी और कहीं कैश और कहीं कागजात बरामद हुए तो कहीं चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत मिले। जो भी चीजें होंगी समय समय पे ब्रीफ की जाएंगी। सर आज जो भी अभियुक्त हैं उसमें हम कर रहे हैं। अयोध्या के 10 ठिकानों पर पुलिस की टीम ने एक साथ एक ही वक्त पर आरोपियों के घर दबिश दी ताकि कहीं से भी सबूत हटाने या राज छिपाने का कोई मौका न मिले। खबर है कि आरोपियों के ठिकानों से करीब 80 लाख रुपए और अहम दस्तावेज मिल चुके हैं और पुलिस को ऐसे अहम सबूत भी मिले हैं जिससे और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। तो तस्वीरें आपने देखी, जब रेड पुलिस ने यहां पर की तो इन तमाम आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस पहुंची, लेकिन कैसे ये कार्रवाई की गई है अब वो जरा आप यहां पर जान लीजिए। देखिए, राम मंदिर के आरोपियों पर ये शिकंजा जो है वो लगातार कस रहा है और पुलिस ने सीरियल तरीके से यहां पर छापेमारी की है। क्या क्या यहां पर किया गया वो सब डिटेल में हम आपको बताते हैं। इस सीरियल छापेमारी में रामद्रोहियों पर शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। इसमें जो सबसे चर्चित नाम है टिन्नू यादव। राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार में टिन्नू का 2 मंजिला घर है और घर पर ताला लगा था जिस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची और थोड़ी देर में टिन्नू की मां वहां पर पहुंचती हैं और ताला खोला जाता है। पुलिस ने घर में रखे कागजात तलाशे, बक्सों और अलमारी की तलाशी यहां पर ली और खबर यह है कि पुलिस को टिन्नू के घर से काफी मात्रा में कैश मिला है। टिन्नू के घर से जमीन के कागजात और गहने भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक और नाम जो पुलिस की गिरफ्त में है, मनीष यादव। टिन्नू के घर से 100 मीटर की दूरी पर उसके भतीजे मनीष यादव का घर है। पुलिस जांच और पूछताछ के लिए पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। परिजनों को बुलाकर ताला खुलवाया गया और पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली। पुलिस ने 2 मंजिला घर के किराएदारों से मनीष के बारे में सवाल यहां पर किए। मनीष के पास से ही पुलिस को चंदा चोरी के 2 लाख रुपए बरामद हुए थे। एक और नाम अनुकल्प मिश्रा। कौशलपुर में पुलिस अनुकल्प के घर पर भी पहुंची तो यहां पर मां ने दरवाजा खोला। 3 पुलिस वाले घर के अंदर गए और पुलिस वालों को परिवार वालों से कड़ी पूछताछ यहां पर करनी पड़ी। अनुकल्प की संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक अकाउंट की डिटेल्स पुलिस ने यहां पर खंगाली। पुलिस ने पड़ोसियों से अनुकल्प की लाइफ स्टाइल पर भी सवाल जवाब किए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 16,000 की सैलरी थी और 2 साल पहले 50 लाख रुपए का घर इस व्यक्ति ने यहां पर खरीदा था। लवकुश मिश्रा। लवकुश अनुकल्प के घर के पास ही किराए के मकान में रहता था और पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी जब ली तो और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि उसने हाल ही में करीब 1 लाख रुपए की नई बाइक खरीदी है और पता अब ये किया जा रहा है कि कहीं ये जो बाइक है ये चढ़ावा चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई है। उसके रुदौली वाले घर पर भी पुलिस पहुंची है तो लवकुश के दादा वहां पर उसको मिले और पुलिस ने उनसे भी यहां पर पूछताछ की और संपत्तियों की जानकारी जमा यहां पर की गई है। लवकुश के घर से ही गोबर के ढेर में छुपाए गए लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे तो ये भी इस पूरे मामले के अंदर बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला के बारे में भी आप जानिए। कौशलपुर में लवकुश और अनुकल्प के घर के पास में ही इनका मकान था। घर पर पुलिस को कोई नहीं मिला तो उसने अविनाश का घर यहां पर सील कर दिया है। पड़ोसियों ने यहां पर बताया कि अविनाश किराए पर रहते हैं और योग सेंटर से जुड़े थे। अविनाश शुक्ला के पास से ही पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए बरामद किए थे। रमाशंकर मिश्रा। रमाशंकर के घर पर पुलिस आई तो पता चला कि वो 2 साल पहले से ही यहां पर नहीं आए हैं और अयोध्या में रमाशंकर 2 साल से किराए के मकान पर दूसरी जगह पर रहता है। आरोपी रमाशंकर के पिता छिन्नू लाल मिश्रा ने यहां पर बताया कि पुलिस आई थी, बक्सा और अलमारी पुलिस ने यहां पर देखे और जांच के बाद वो चले गए। घर में कुछ नहीं मिला पुलिस को, ये उनका यहां पर कहना था। रमाशंकर 6 साल से मंदिर के लिए काम कर रहा था और हेरफेर के आरोप में वो जेल में बंद है। तो ये जो इस मामले के अहम किरदार हैं, इनकी तमाम जगहों को पुलिस ने यहां पर खंगाला है। अब ये आप देखिए कि रामद्रोही यानी चढ़ावा चोरी के खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा है तो आरोपियों के रिश्तेदार और पड़ोसी यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप जरा देखिए। लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं उन्हीं के लिए तो एसआईटी बनी हुई है। एसआईटी जांच कर रही है, अब उसमें मैं क्या बताऊं आपको। अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं कहना है। अपनी तरफ से कहने के लिए एसआईटी जांच हो जाएगी तब उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोलूंगा। अभी एसआईटी जब जांच कर रही है तो मैं अपनी तरफ से क्या बोलूँ। ये गलत हो रहा है भैया, सब कुछ गलत हो रहा है। ये गलत फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया है। इतनी उसकी पावर थी तो वो उसके यहाँ क्यों इतना लोग आते। पावर वाला आदमी होता तो ये लोग आ जाते हैं। क्या पावर मिली थी उसको? इतना गलत काम किया नहीं जाता है जितना गलत किया जा रहा है। कुछ नहीं बरामद किए, खाली हाथ गए खाली हाथ आए हैं। वो तो लेकर सरकार अपनी तरफ से रख के दिखा रही है।
पैसा उनके पास कहाँ निकला है? मेरा कहना है कि वो निर्दोषी है, वो ऐसे नहीं है। अब हम झोरा ले, तुम कह दो नहीं मैं पैसा धरे हो तो भैया लियो धरे। अब आरोप तो हमारे ख्याल से तो गलत ही लगाया जा रहा है, बाकी भगवान नहीं। आपका भाई है? नहीं कर सकते? नहीं। भाव ज़्यादा मुलाकात किसी से होती नहीं है। मैं तो वैसे बाहर रहता हूँ, कथा इत्यादि में जाता रहता हूँ, तो वैसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। परंतु जब वापस आते हैं कहीं रास्ते में मिल गए तो थोड़ा मुलाकात हो गई। जो चीज़ सामने आई उनको जेल भेजा, उसको लेकर के आते हैं। अगर ये सही है तो बहुत गलत किया उन्होंने। जितने भी चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है। नहीं, जो भी गलत है उसके साथ तो भाई जिसने भी एक कृत्य किया है उसके साथ तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। तो पड़ोसियों का आपने यहाँ पर सुना, थोड़ी दुविधा में भी हैं, थोड़ा हैरान भी हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है। अब क्या यहाँ पर पुलिस की तफ्तीश में निकलता है, इस पर सबकी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन ये जो लोग हैं, इसके बाद यहाँ पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ जांच हो रही है और दूसरी तरफ सियासत यहाँ पर हो रही है इस मामले के अंदर, क्योंकि बयानबाजी खूब यहाँ पर की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सियासत गरमाई हुई है। मंदिर में चोरी का मुद्दा सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उठाया और बीच में अखिलेश ने राम मंदिर के दान को लेकर योगी पर भी सवाल उठाए। तो योगी के कई समर्थक यहाँ पर नाराज हो गए और प्रयागराज में अखिलेश को काले झंडे दिखाए गए। तो देख रहे हैं आप, अखिलेश जब यहां पर पहुंचे तो काले झंडे दिखाकर लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यहां पर कभी शायराना अंदाज में, कभी अपने अंदाज में वो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कभी कोई बयान देते हैं और इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के बहाने सरकार को यहाँ पर घेर रही है और इसीलिए एक बड़ा सियासी मुद्दा भी ये राम मंदिर में जो चंदे की चोरी है ये बनता जा रहा है। अब देखिए, अखिलेश लगातार योगी को घेर रहे हैं और योगी भी राम मंदिर के मामले में जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव को। योगी भी राम मंदिर और चढ़ावा चोरी को लेकर कड़े एक्शन में है और अखिलेश पर सियासत करने का आरोप उन्होंने लगाया है और तीखा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। अखिलेश से अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अखिलेश से तो देखा आपने, जमकर यहां पर सियासत हो रही है इस मामले पर। अब ये भी आप देखिए कि योगी और अखिलेश कैसे एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं और वो भी हम यहां पर आपको बताते हैं, क्योंकि बयानबाजी खूब यहां पर हो रही है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आप क्या अयोध्या बसाएंगे? आपने तो राम भक्तों पर ही गोली चलाई थी। जवाब योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दिया अखिलेश यादव के उन सवालों पर जो सोशल मीडिया पर और लगातार वो अपने अंदाज में पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार रामलला के दर्शन कर लीजिए, आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। खुद को धार्मिक साबित करना चाहते हैं तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोलिए। आप भी तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चले, लेकिन आप अयोध्या, काशी, मथुरा के विकास पर नहीं बोल सकते। हमारी सरकार आम लोगों और मंदिरों के विकास पर काम करती है, जबकि पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पैसा खर्च किया जाता था। पहले की सरकार में कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी तक रोकी जाती थी। इस पर अखिलेश यादव ने किस तरह से जवाब दिया, अब वो भी हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव यहाँ कह रहे हैं कि योगी अयोध्या सबसे ज्यादा बार जाने का रिकॉर्ड बना रहे थे। क्या इसलिए कि वहां पर चोरी की निगरानी कर सके? इतनी बार अयोध्या जाने पर भी उन्हें जानकारी कैसे नहीं हुई? कैसे उन्हें नहीं पता चला कि मंदिर परिसर में क्या चल रहा है? असली संतों को नकली संत तक बात पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। बीजेपी के शब्दकोश में लगता है न धर्म है और न ही शर्म है। भाजपा की निगाहें नेशन नहीं सिर्फ डोनेशन पर हैं। ये बात कहकर अखिलेश अब निशाना साध रहे हैं बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर। वो ये भी कहते हैं कि वो 4C पर काम कर रहे हैं, चंदा, चोरी, चतुराई और चालाकी। एक बार इटावा में केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा, फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करने भी आएंगे। तो ये जो बयानबाजी है वो यहां पर चल रही हैं। उधर आप देखिए अखिलेश और योगी कैसे हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं, वो भी आपको हम यहां पर सुनाते हैं, क्योंकि जबरदस्त सियासी तूल इस मुद्दे को मिला हुआ है। की निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट,
उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है, कि जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन, और सीसीटीवी में कैद है। कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है। गांव बात पहुंच गई है। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार आज श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। चलिए, तो कौन बड़ा राम भक्त, इसको लेकर यहां पर बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले अयोध्या गए थे और अब वो हर मंच से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी अब इस मुद्दे पर जमकर बयान दे रही है और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सवालों में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय भी हैं। चंपत राय को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है। चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्हें लेकर सवाल और सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी और चंपत राय को लेकर कैसे सियासी तूफान यहां पर मचा हुआ है। चढ़ावा चोरी पर सियासी तूफान जो है उसमें लगातार बयान आप यहां पर देख रहे हैं। राम मंदिर में आरोप जो लगे हैं उसमें 200 करोड़ की चोरी का आरोप है। ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं और रिकवरी अब तक सिर्फ 80 लाख रुपए की हुई है। चोरी के पैसे गिनने वाले और चौकीदार को यहां पर पकड़ा है। बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और मामला ढका जा रहा है। ये आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। इंद्रेश कुमार जो नेता है आरएसएस के, उन्होंने यहां पर क्या कहा वो भी आप देखिए। वो कह रहे हैं कि एसआईटी चढ़ावा चोरी के मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अयोध्या का राम राज्य ही ऐसा है कि अपराधियों को कभी माफ नहीं किया जाता और उन्हें सजा दी जाती है। इसलिए जल्दबाजी का सियासी रंग देने की कोशिश ना हो। यहां पर शिवपाल यादव की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है। सपा नेता है, उन्होंने यहां पर क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। शिवपाल कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर में चोरी से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता है। राम मंदिर में बहुत बड़ी डकैती हुई है जिसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और एसआईटी जांच के नाम पर वो अब जनता को बस गुमराह करने में लगी हुई है। तो समाजवादी पार्टी एसआईटी जांच पर ही सवाल यहां पर खड़े कर रही है। लेकिन ओपी राजभर जो कि अध्यक्ष हैं एसबीएसपी के, वो यहां पर क्या कह रहे हैं वो भी आप देखिए। उनका ही कहना है कि एसआईटी जांच कर रही है, जो घेरे में होगा वो इस्तीफा देगा और जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन पर कड़ा एक्शन यहां पर किया जाएगा। राकेश टिकैत किसान नेता है, उनकी प्रतिक्रिया भी आप यहां पर देखिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कैसे इस मामले पर लगातार ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं और एक बड़ा सियासी मामला ये बना हुआ। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि चंपत राय मंदिर का चंदा लेकर चंपत हो गए। ये एक गैंग है जिसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ा जाए और सभी आरोपियों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जाए। तो ये कुछ बयान है जो इस मामले में आप देख रहे हैं कैसे सियासत को भड़का रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल मंदिर में चोरी को लेकर कैसे सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी नेता कैसे इसका जवाब दे रहे हैं वो भी जरा आप देखिए। मैं तो अपने घर में एक बैनर लगाने वाला कि मेरे आस्था के भगवान श्री राम के चढ़ोतरी पर डाका डाला है
ऐसे संगठनों को मेरे घर में घुसना मना है। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। जो भी इस समय घटनाक्रम है वो एसआईटी उसके लिए बैठी हुई है। जो बीच बीच के कदम है सरकार, ट्रस्ट और संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद ये उठा रहे हैं। इस देश को राजा पर भी भरोसा है, संगठन पर भी भरोसा है, ट्रस्ट पर भी भरोसा है। कहीं भी कुछ गलती हुई है, अयोध्या का राम राज्य ऐसा है, अपराधी कभी माफ नहीं होते, उनको सजाएं मिलती है। नहीं, सभी आरोपी को नहीं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ा है। जो मेन बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। किसी पैसे गिनने वाले को पकड़ लिया, किसी छोटे से चौकीदार को पकड़ लिया, और दूसरी बात उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली, कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई, उनको पुलिस रिमांड ही नहीं ली, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये साफ जाहिर है 2-4 दिन में इनकी बेल करा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये छिपाने की कोशिश है। आज पूरी सालों साल की सीसीटीवी खंगाली जा रही है, कई लोग उसमें दोषी निकल रहे हैं, एसआईटी चल रही है, इसलिए मैं स्पेशल उसका जांच चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन। अभी हम इतना ही बता सकते हैं आपको कि ये बीजेपी की सरकार है, आरोप लगा है तो जांच होगी, दोषी को सजा अवश्य होगी। अखिलेश जी को गोमती रिवर फ्रंट पर सवाल उठाना चाहिए। अखिलेश जी को खनन में, जहां अखिलेश जी का खुद नाम है, दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी या मोदी जी से भेंट करते हैं, यही तो है इनका काम। अब देखिए एसआईटी जांच कर रही है, उसमें जो घेरे में होगा वो लोग अपना इस्तीफा रिजाइन देंगे। चोर तो 2-4 घरों को लूटता है, लेकिन ये तो करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था डकैती है। इनकी संख्या पूरे देश और दुनिया में। और डाका डालने वाले कोई बाहरी, कोई वहीं अंदर के हैं, कस्टोडियन थे, भारतीय जनता पार्टी के कस्टोडियन थे। देखिए, गिरफ्तारियां हो गए, इस्तीफे हो गए, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड का भी खुलासा हुआ है और एसआईटी की शुरुआती जांच के मुताबिक अनुकल्प ही चोरी का मास्टरमाइंड है और वो ट्रस्टी अनिल मिश्रा का करीबी था। ये जो व्यक्ति है अनुकल्प, इसके बारे में जरा आप जानिए। अनुकल्प के घर पर लगातार पुलिस जांच और छापेमारी में जुटी हुई है। पुलिस को पहले उसके घर से काफी कैश मिला और अब कई और अहम दस्तावेज यहां पर हासिल हुए और सबूत मिलने की बात अब सामने आ रही है। अब देखिए, इस पूरे मामले में अनुकल्प की चाची नेहा मिश्रा ने यहां पर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। अनुकल्प पर काफी गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। उन्हें खुद अब हैरानी हो रही है कि जब राम मंदिर में नौकरी के कुछ ही दिनों बाद अनुकल्प की कमाई और खर्चे बढ़ने लगे, अयोध्या से नोएडा तक उसने कई जमीन और फ्लैट यहां पर खरीद लिए। जब मेरी शादी हम करके गए थे, जब मेरी शादी में उनके घर की व्यवस्थाएं और मेरी शादी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि अचानक से परिवर्तन, आखिर में ये पैसा कहाँ से आया। कहाँ तक प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है? नोएडा में मुझे जानकारी है। हाँ। और कौशलपुरी में मकान है। कौशलपुरी अयोध्या में? हाँ। और 3-4 जगह जमीन खरीद रखा है इन लोगों ने।